कि जैसे कोई धारा जा रही है तो सीधे उसको रोका नहीं जा सकता। उससे अगर हम छोटी छोटी नहरें निकाल लें, एक दो तीन नहरें निकाल लें, तो उसकी धारा कमजोर हो जाएगी, फिर हम उसको बांध सकते हैं। ऐसे ही मन का प्रबल वेग पांच ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति की तरफ ही जाना है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। तो जैसे उसमें नहरें निकालते हैं, ऐसे इसमें अभ्यास योग से अलग अलग इसको फंसाने की चेष्टा करते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग के द्वारा हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन संसार में न जाए। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला गुण श्रवण कथन, प्रभु का रूप चिंतन, प्रभु का धाम, प्रभु के प्रेमी संतों का सानिध्य। जो शरीर और शरीर संबंधियों में आसक्ति है, वही हमारे बंधन का कारण है। वही आसक्ति यदि भगवान के प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। संत संग का बहुत बड़ा महत्व शास्त्रों में भी है और अपने जीवन में भी प्रकट देखा गया है। यदि गुरुजन और संत जनों की कृपा ना होती तो ये मार्ग में चलना की बात जाने तो सोच भी नहीं सकते। ये अध्यात्म मार्ग सोच भी नहीं सकते। तो मन को ये एक जगह निरंतर लगा रहे, ऐसा इसका स्वभाव नहीं है। इसका स्वभाव है चंचल। जैसे बंदर डाल पे डाल छलांग मारता रहता है, ऐसा इसका स्वभाव है। ये देखो कहीं एक जगह टिकता नहीं है। अब इसे हमें रोकना है अभ्यास के द्वारा। तो पहले गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हैं। अध्यात्म यहीं से प्रारंभ होता है। जितना भी आप साधन भजन करते हैं उसका फल होगा सदगुरुदेव की प्राप्ति। सदगुरुदेव जो नाम देते हैं, मंत्र देते हैं, उसकी बार बार आवृत्ति करें, राधा 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 राधा। और ध्यान में हम राधा लिखें, राधा राधा राधा। अब ये मन अगर भागेगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। उच्चारण कर लेंगे, लिख नहीं पाएंगे। और अगर इससे कुछ ही नाम आप लिखवाना शुरू कर दें तो फंसना शुरू हो जाएगा। जब तदाकार वृत्ति होती है तो मन लीन हो जाता है। भागने की तो बात जाने तो पंग हो जाता है। जैसे चींटा गुड़ में फंस जाए तो टांग भले टूट जाए, निकल नहीं सकता। ऐसे ही मन जिस समय अनुराग में फंस जाता है फिर ये निकल नहीं सकता। तो नाम और फिर कुछ नियम ले स्वाध्याय का। नाम को सुमिरन कहते हैं और स्वाध्याय का नियम ले, अपने गुरु प्रदत्त ग्रंथों का, अन्य नहीं। क्योंकि शास्त्र एक बहुत बड़ा जंगल है, हम फंस जाएंगे। हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी कि सत्य क्या है, क्योंकि सत्य को बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है। तो जैसे हम बीमार हैं, मेडिकल स्टोर में जाएं, हम अपनी मन पसंद दवा उससे बोले तो वो हो सकता है हमारे शरीर का नाश करने का कारण बन जाए। लेकिन डॉक्टर से लिखवा के जाए तो वो हमारी औषधि रोग निवारण की होगी। शास्त्र समझ लो भवरोग का मेडिकल स्टोर है। बड़े मार्ग हैं, बड़े वाक्य हैं जिनको समझना बड़ा कठिन है। तो पहले हम गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करें कि हमको कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय नियम पूर्वक किया जाए गुरुदेव प्रदत्त ग्रंथ का। इसे सांगोपांग उपासना कहते हैं। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक पंथ, एक संत, एक कंत। कंत माने आराध्य देव होते हैं, संत माने सदगुरुदेव होते हैं, पंथ माने उनका बताया हुआ रास्ता होता है, और मंत्र उनके श्रीमुख से निकलता है। तो जब हम स्वाध्याय नियम से करें, त्रुटि न होने पावे, और स्वाध्याय के साथ मनन करते हुए, तो बहुत लाभदायक स्वाध्याय होता है। मान लो आपको पुराणों वेदों में पहुंच नहीं तो गीता पर से बहुत छोटी छोटी महापुरुषों ने पुस्तिकाएं निकाली हैं। आस्तिकता की आधारशिलाएं, साधन पथ और सत्संग के बिखरे मोती, बहुत से ऐसे जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव लिखे हुए हैं। तो स्वाध्याय करें। तीसरा है मन को रोकने का सेवा। बहुत जोर का मन पर प्रभाव पड़ता है सेवा से। सदगुरु की सेवा, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानना, माता पिता पति पुत्र रिश्ते नाते अतिथि कोई भी हो, पहले उसमें भाव करे
कि शरीर के हृदय में प्रभु विराजमान है। ये सामने जो शरीर आया है, इसमें चैतन्य घन परमात्मा विराजमान है। आप जो भी सेवा करोगे भगवान की सेवा होगी। और भगवान का श्री विग्रह तो घर में विराजमान किया ही जाता है, चाहे छवि हो, चाहे कोई भी आस्तिक धार्मिक घर होगा तो उसमें भगवान विराजमान होंगे। तो उनकी सेवा और उनके संबंध से पूरे परिवार की सेवा और आए हुए अतिथियों की सेवा, या गुरुदेव से मिलते हुए वचनों वाले संत, उनका संग करे, उसे सत्संग कहते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों की जय प्रीति। जो हमारे इष्ट के भाव को पुष्ट कर दे, गुरु ने जो मार्ग दिया उसे पुष्ट कर दे, रसरीति उसे कहते हैं। हमें निसंक होकर ऐसे संतों का संग करना चाहिए। पर जिनके संग से हमारे गुरु वाक्यों का खंडन हो रहा हो, हमारे गुरु आराधना में बाधा पड़ रही हो, वो ब्रह्मा क्यों न हो, हम प्रणाम करके चल देंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो सुमिरन, स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, और फिर आता है समाधि। समाधि का तात्पर्य संकल्प शून्य होकर चित्त का एकाकार हो जाना, चाहे अपने आराध्य देव में या अपने आत्मस्वरूप में। आत्मस्वरूप का चिंतन बड़ा कठिन है, क्योंकि स्थूल देह सूक्ष्म तीनों का शरीरों का इस विस्मरण हो जाए, इनके कार्यों का विस्मरण हो जाए, जो बचे वही आत्मस्वरूप का स्मरण कहलाता है। ऐसा नहीं कि हम स्मरण कर रहे हैं आत्मस्वरूप का, वह ज्ञानी है। हम आत्मस्वरूप को देख रहे हैं, वह ज्ञानी है, क्योंकि वो दृश्य नहीं है, वो सबका दृष्टा, सबका प्रकाशक है, और वही मैं हूं। तो जितना मैं से विरोधी भाव है उसका त्याग हो गया, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, बाह्य का, सब चिंतन शून्य हृदय, तब उपासक अपने स्वरूप का अनुभव कर पाता है। वही भक्ति में सहज में हो जाता है, भगवान की कृपा से सहज में। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो मन के रोकने के लिए 5 बांध हैं ये, जिनसे हम रोक सकते हैं। भगवान ने इसी को कहा है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास ये सब जब आप करेंगे तो राग अपने आप नष्ट होने लगेगा। जितना हृदय मलिन होता है उतना भोग अच्छे लगते हैं, व्यवहार अच्छा लगता है, प्रपंच की बातें, टेलीविजन, ये सब अच्छा लगता है। और जब आपका मन निर्मल होने लगेगा तो ये सब नारायण हरि भजन में 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अगर ये 5 में से एक भी कोई है तो 4 अपने आप आ जाएंगे। बहुवार्ता, ग्राम्य कथा, राजनीति कथा, भोग कथा, व्यवहार की कथा, ये सब बहुवार्ता के अंतर्गत आता है। और हंसी मजाक ये साधु को, उपासक को अच्छा नहीं लगता। जब तक प्रीतम से दृष्टि नहीं मिल गई तो क्या हंसना। उदासीन अति रही गुसाई, उसके स्वभाव में खिन्नता और उदासीनता छा जाती है। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। उसे कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न की वस्तु व्यक्ति स्थान में आस्था नहीं रखता, क्योंकि सब झूठा था। ऐसे ही मोह निशा से जगा हुआ इस जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान पे आस्था नहीं रखता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सुमिरन, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग और समाधि। समाधि का तात्पर्य एकांत शांत बैठकर अपने मन को अपने लक्ष्य में लीन करना। अभ्यास करें, धीरे धीरे हो जाएगा अभ्यास से ऐसे। तो इस अभ्यास से हम ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हमारा मन, अब इस अभ्यास के साथ साथ कुसंग का त्याग भी है। आप सत अभ्यास कर रहे हैं, कुसंगी लोगों का संग कर रहे हैं, को संग की चेष्टाएं कर रहे हैं, गंदा भोजन करते हैं, अपवित्र दृश्य देखते हैं, फिर तो मतलब असंभव है। मन मलिन हो जाएगा, फिर इधर लगेगा ही नहीं। ये सब बातें आपको गप लगने लगेंगी। ये शास्त्र, ये संत जन, ये सब आपकी अश्रद्धा के पात्र बनने लगेंगे, क्योंकि हृदय पापात्मा हो रहा है ना। तो जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। अभी भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप अपने मन को प्रभु में लीन करना चाहते हैं। तो आचरण पवित्र, भोजन पवित्र,
और संग पवित्र, तो चिंतन पवित्र होने लगेगा। बार बार अभ्यास ऐसा करो तो आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। भगवदाकार क्या, भगवान ही है मन। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, विषयों में लगा है तो हमें कुछ का कुछ नजर आ रहा है। अभी तन्मय हो जाए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उसी में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं।